नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। क्या है गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल? कौन से 7 फूड्स बढ़ाएंगे गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल? आयुर्वेद से बढ़ाएं गुड कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिल के लिए घातक हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है? कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए कैसे जरूरी है? अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको कौन सी बीमारियां बहुत आसानी से हो सकती हैं? क्या शरीर में कोलेस्ट्रॉल अगर सामान्य से कम होगा तो नुकसान होगा या नहीं? आज कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी ऐसी कई बातें डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे जिनको जानना सेहतमंद रहने के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर चौहान, ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, और साथ ही कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है शरीर में? सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इस बारे में बताएं। देखिए, बहुत अच्छा विषय है और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल कोई बुरी चीज नहीं है। हमारे शरीर में एक चिकना पदार्थ होता है, मोम जैसा एक पदार्थ बनता है जो कि 80% हमारे लीवर में बनता है और 20% कोलेस्ट्रॉल हमारे भोजन से हमें मिलता है। जो हम भोजन खाते हैं उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले भोजन हैं तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनकी मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का निर्माण करता है और विटामिन डी के निर्माण में भी इसका योगदान रहता है। पाचन संस्थान में भी इसका कुछ कार्य होता है। यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो एक काम की चीज है, कोई बेकार की चीज नहीं है। लेकिन एक चीज इसके बारे में समझनी है कि ये जो चिकना पदार्थ होता है ये रक्त में मिलकर के भ्रमण नहीं करता है। ये कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर के शरीर में भ्रमण करता है और 2 प्रकार के प्रोटीन्स के साथ ही मिलता है। एक हम कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एलडीएल जिसको बोलते हैं। इसके साथ ही जब मिलता है तो ये शरीर में जाता है, हमारी आर्टरीज में जाता है, और ये वाला कोलेस्ट्रॉल यदि एक उचित मात्रा से अधिक हो जाता है शरीर में तो वो फिर जो है हमारी आर्टरीज के अंदर जमना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। लेकिन एक लिमिट के बाद ये बैड कोलेस्ट्रॉल का रोल प्ले करता है। और दूसरा जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, उस प्रोटीन के साथ ही जब कोलेस्ट्रॉल मिलता है तो ये एक अच्छा काम करता है। यानी कि शरीर में जहां जहां भी जो है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल अगर पड़ा हुआ है तो उसको ये हाई डेंसिटी प्रोटीन जो होता है लिपोप्रोटीन, ये उसको कलेक्ट करके वापस उस कोलेस्ट्रॉल को लीवर में ले आता है, जहां से उसको फ्लश आउट कर दिया जाता है। तो ये अच्छा काम है, इसलिए जो एचडीएल है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। डॉक्टर चौहान, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होना चाहिए और कौन से वो 7 ऐसे फूड्स हैं जो इसे और बढ़ा सकते हैं? देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जानकारी होनी चाहिए। अभी मैंने बोला कि एक लिमिट तक कोलेस्ट्रॉल की जरूरत हमारे शरीर में होती है और वो लिमिट जो है, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल की हम बात करें तो 200 मिलीलीटर पर डेसीलीटर ब्लड के अंदर हमारा जो होना चाहिए, 200 की लिमिट आपने देखी होगी जब कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं आप। उसके नीचे यदि आपका कोलेस्ट्रॉल है तो कोई खतरे की बात नहीं है। उसी तरह से जो अभी हमने एलडीएल की बात की, जो बैड कोलेस्ट्रॉल की बात की, उसकी जो है प्रॉपर क्वांटिटी, एक उचित मात्रा, नॉर्मल रेंज जो है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से होनी चाहिए शरीर के अंदर। उससे ज्यादा होगी तो नुकसान करेगी। और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो तो हम कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसमें अगर 40 से कम यदि आपका एचडीएल आता है तो उसको हम अच्छा नहीं मानते, इसलिए उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जो एचडीएल है वो कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करके एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वापस वो लीवर में साफ करने के लिए ले आता है। अब ऐसे कौन कौन से जो भोजन है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिए जरा। एक तो जो नॉनवेज खाते हैं लोग, मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, किसी प्रकार का नॉनवेज फूड जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स को भी ध्यान से खाना, विशेष रूप से बहुत ज्यादा क्रीम, बहुत ज्यादा दही का सेवन या चीज वगैरह जो आजकल खाते हैं लोग, शाही पनीर और कई तरह की चिकनाई वाली चीजें जो खाते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे जो ऑयल्स होते हैं जिनको हम खाना पकाने के लिए प्रयोग करते हैं।
जितने भी ऑयल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जरूर होती है, क्योंकि उनमें चिकनाई होती है। और चौथे नंबर पर हमारे आते हैं डीप फ्राइड फूड्स, जो तली हुई चीजें हैं, पूरी है, कचौड़ी है, समोसा है, बहुत सारी चीजें हमारे भारतवर्ष में डीप फ्राइड होती हैं, उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। और जंक फूड अगले नंबर का जो आता है, 5वें नंबर पर जंक फूड। जितना भी जो आजकल खाते हैं लोग, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आपने देखा होगा उसमें बहुत सारा जो अंदर फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होता है। छठे नंबर पर जितने प्रोसेस्ड फूड हैं, चाहे वो आपके डिब्बा बंद जो खाने हैं, चाहे पैकेट में कोई चीजें आती हैं, चाहे आजकल नमकीन वगैरह जो लोग खाते हैं, ये तमाम चीजें जो है, चिप्स खाते हैं आलू के, इनको बहुत आपको ध्यान रखना है। अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपको है तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। और लास्ट 7वां नंबर है मिठाइयों का। आजकल जैसे घेवर का सीजन चल रहा है, भारत में बहुत तरह की मिठाइयां मिलती हैं, या जो बेकरी के प्रोडक्ट्स भी हैं, चाहे वो ब्रेड है, बिस्कुट है, बंस हैं, कई तरह की चीजें हैं। तो ये 7 प्रकार की जो कैटेगरीज हैं, इनको विशेष रूप से आपको अवॉइड करना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारा एक उचित लिमिट में रहेगा तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अदरवाइज तो ब्लॉकेज हार्ट में भी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, और अनेक प्रकार के और आपके रोग ब्लॉकेज के कारण हो सकते हैं शरीर में। डॉक्टर चौहान, आपने बताया वो उन 7 फूड्स के बारे में जिनको खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ता है। अब 7 ऐसे सुपर फूड्स का आप नाम बता दें जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में योगदान देते हैं। और साथ ही आपने खाने के तेल का भी जिक्र किया, तो किस तेल का इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बताएं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि तेल में, सभी तेलों में कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, लेकिन कुछ तेल अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल जिसको कहते हैं, या कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल है, सरसों का तेल भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली का तेल भी जो होता है, ग्राउंडनट ऑयल, उसका भी प्रयोग किया जाता है। और कैनोला ऑयल आपने सुना होगा, वो भी काफी प्रयोग होता है। ऑलिव ऑयल का भी काफी प्रचार है। लेकिन एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी तेल हैं, इनको नेचुरल रूप में ही आपको प्रयोग करना है और कम मात्रा में प्रयोग करना है। जब इनको हम प्रोसेसिंग कर देते हैं, इनमें बहुत सारी चीजें मिला देते हैं, कई चीजें निकाल देते हैं, तो इनका स्वरूप चेंज हो जाता है। उसका विशेष ध्यान रखना है। हमेशा नेचुरल रूप में ही आपको इनको प्रयोग करना है। जो 7 सुपर फूड्स हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे, वो जरा ध्यान से सुनिए। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आजकल लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, लोग गोली खा रहे होते हैं। वो गोली खाना इसका इलाज नहीं है, क्योंकि उस गोली खाने के साइड इफेक्ट आपको बहुत सारे होते हैं लॉन्ग रन में जाके। एक तो ओट्स का नाम सुना होगा आपने, जिसको जई का दलिया बोलते हैं। ओट्स जो है उसका आप सेवन कर सकते हैं दलिया बना करके। दूसरा, फ्रूट्स खाइए, जितने मर्जी फ्रूट्स खाइए, संतरा खाइए, सेब खाइए, अमरूद खाइए, पपीता खाइए। फ्रूट्स आर वेरी गुड, दे आर सुपर फूड एनीवे। और इसके अलावा सलाद का सेवन आपको करना चाहिए, खीरा, ककड़ी, उसमें जो है गाजर, टमाटर, इवन थोड़ा मूली भी अगर आप खाएं, तो ये सब चीजें जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल कंट्रोल करती हैं। हरी सब्जियों का तो हम बार बार जिक्र करते हैं, जिसमें लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, करेला, ये सब चीजें। और अगले नंबर पर जो दालें हमारी होती हैं, बीन्स होती हैं, मूंग की दाल है, फ्रेश बीन्स है, ग्रीन बीन्स है, ग्वार की फली, जो भी जो आपको फ्रेश जो हरी बीन्स मिलती हैं, उनका सेवन आप डेफिनेटली कर सकते हैं। नट्स में जो है बादाम और अखरोट बहुत बढ़िया अच्छा काम करते हैं। रात को भिगो दीजिए 7-8 बादाम, 2-3 अखरोट, उनका सेवन आप कर सकते हैं। और लहसुन का भी प्रयोग हम बार बार आपको बताते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। एक कली लहसुन की सुबह खाली पेट छिलका उतार के छोटे छोटे उसके पीस बनाइए और पानी के साथ निगल जाइए। तो ये 7 प्रकार की जो कैटेगरीज हैं, इनका सेवन करिए। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम यदि आपको है, बहुत सारे लोग केवल डाइट और लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज से ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक गोली वो जिंदगी भर खाने की जरूरत पड़े। और अगर कहीं कोई समस्या है तो जीवा के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सेहत का नंबर आपके पास है। विदाउट एनी हेजिटेशन हमें कॉल करिए। इस वक्त हमारे साथ संजीवनी दर्शक नेहा जुड़ गई है फरीदाबाद से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि मम्मी को थोड़ा शुगर का ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसकी देखभाल किस तरह से हम कर सकते हैं घर में घरेलू उपायों से? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि शुगर होती क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, केवल शुगर को कंट्रोल करना इलाज नहीं है, हमें उसकी जड़ तक पहुंचना है। लाइफस्टाइल के कारण है, या हेरिडिटरी है,
या फूड का कोई प्रॉब्लम है या कोई और कारण है, हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो प्रमेय रोग लिखे हैं और 20 प्रकार के प्रमेय रोग लिखे हैं। अब उसमें से जो है कौन से दोष का प्रकोप है, ये बहुत जरूरी है जानना। आप तो फरीदाबाद में रहते हैं, कम से कम एक बार हमारे डॉक्टर से जरूर बातचीत करिए। घरेलू नुस्खे जरूर बताएंगे आपको, घरेलू नुस्खे हम हमेशा बताते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेद केवल घरेलू नुस्खों का ही एक शास्त्र है। ये चिकित्सा सिस्टम है, मेडिकल साइंस है, इसका पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। घरेलू नुस्खों में डायबिटीज के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि मेथी का सेवन आप कर सकते हैं। मेथी 1 चम्मच रात को पानी में भिगोइए, सुबह मेथी वाला पानी सुबह खाली पेट पीना। करेले का सेवन आप कर सकते हैं, 1 करेला उसका जूस निकाल लीजिए, वो करेला या करेले की थोड़ी सब्जी बनाओ, उसमें ज्यादा फ्राई नहीं करना, उसको थोड़ा हल्का सा बॉईल करके थोड़े मसाले डाल के वो सेवन कर सकते हैं। तेज पत्ता जो है वो भी अच्छा रहता है, तेज पत्ता और थोड़ी सी हल्दी और आंवला मिले, ये सब जो है आप जो है मिक्स करके आंवले को कद्दूकस करो, तेज पत्ते का चूर्ण और हल्दी का चूर्ण मिला करके उसमें ले सकते हैं। या फिर जो है एक बहुत अच्छी चीज जो आपके घर में हमेशा मौजूद रहती है, दालचीनी। दालचीनी का किसी भी रूप में प्रयोग करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि डायबिटीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। जिन लोगों को डायबिटीज है वो मैं उनसे बार बार निवेदन करता हूं, आज ही सेहत का नंबर डायल करिए। बेशक आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है, आपको मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज की वजह से किडनी, हार्ट, हमारा नर्वस सिस्टम, बहुत सारे डैमेजेस हमारे बॉडी में होते हैं। आप वो डैमेजेस रोक सकते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।